सर्जिकल स्ट्राइक का असर अब यूपी चुनाव में भी देखा जा रहा है, लेकिन क्या पंजाब में भी इसका असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। इसी मसले पर हमारे संवाददाता जावेद अंसारी ने पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के पंजाब अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। कैप्टन साहब, पंजाब में चुनाव अगले साल के शुरू में हो जाएंगे। इंडिया टुडे के पोल में आपको बढ़त दी गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक से कोई फ़र्क पड़ेगा और जो अभी जैसा लगता है कि आप आगे हैं उस स्थिति में परिवर्तन आएगा? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की दो बातें हैं। पहले तो जो पंजाब में किया वो तो बिल्कुल इनके खिलाफ जाएगी। हमारे गांव 1000 गांव इन्होंने उजाड़ दिए। नहीं, क्योंकि डर था कि पाकिस्तान आक्रमण करेगा। कहाँ मैं तो खड़ा था और दूसरी बंद के ऊपर, और मैं वहाँ से मेरे फेसबुक पे आया, मैं देख रहा था तो ये देखो 100 गज पे ये खड़ी हैं। यू मस्ट ये समझने वाली बात है। 1964 में मैं वेस्टर्न कमांड में गया था एज एडीसी जनरल बख्शी के, और हमें तब अप टू 65 पाकिस्तान की लड़ाई तक 62 के बाद अमेरिका हमें डेली सिचुएशन रिपोर्ट से ट्रैप्स वी कॉल दम मॉर्निंग इवनिंग भेजते थे। जब भी किसी पोस्ट पे कोई जाता था चाइनीज़, आ जाता, 3 आदमी उतरे, एक राइफल वाला, एक लाइट मशीन गन वाला, इतने बैंडल एमिनेशन के निकले, सब कुछ था। उस ज़माने में गोल्फ ग्रीन पे गोल्फ बॉल को पिकअप कर लेते। आज आप समझते हैं कि जो सोफिस्टिकेशन है इन दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दे विल नॉट नो दैट पाकिस्तान आर्मी इज मूविंग या इंडियन आर्मी इज मूविंग। तो आपका ये मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक से कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो हम रेड कहते हैं, पता नहीं क्या टर्मिनोलॉजी बन जाती है सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह। रेड जो किया हमारे ऊपर, वो रेड का बदला लेना ही था। फौज ने हमारी मोराल रखनी थी हमारे जवानों की। आपने 6 बिहार के लड़के मार दिए, आपने 10 डोगराज के लड़के मार दिए, 66 को जख्मी कर दिया। दिस इज नॉट अ जोक एंड वी हैड टू गो बैक। तो जहाँ वो तो पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास तो कोई देयर इज़ नो दीज लॉन्चिंग पैड्स एंड नो ट्रेनिंग नथिंग, तो वाई का वाई ऑब्जेक्टिंग। जब हमने जाके उनके लॉन्च पैड और उनको मार दिया, हमने उनको खत्म नहीं किया। तो आप सरकार को शेयर देने से क्यों झिझक रहे हैं भाई? आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आपके ज़माने में भी तो अटैक होते थे। भाई कितनी बार किया? बिकॉज दिस इज द जॉब ऑफ द आर्मी। आर्मी ऐसा क्यों करे कि जाके किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट देना चाहिए? यू थिंक दिस इज फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट? आप पॉलिटिकल ओनरशिप क्यों नहीं लिया आपने? किसमें? लगता था आप शर्माते। आप क्यों, आपकी सरकार क्यों करे? इट्स नॉट द जॉब ऑफ जस्ट आर्मी टू जस्टिफाई देयर एक्शंस। वो आर्मी हमारे डीजीएमओ कहते हैं कि किया है तो किया है, अगर चीफ के इंस्ट्रक्शन के नीचे किया है, and I'm all for it and I think it was a good thing that। लेकिन रक्षा मंत्री के बात जितनी कम करोगे इतनी बहुत है। क्यों? ही इज अ मोस्ट यूजलेस मैन। मैं तो जानता हूँ उस रक्षा मंत्री को अच्छी तरह। कोई कुछ उसमें दम नहीं, कुछ उसमें सोच नहीं। और उन्होंने मास्टरमाइंड किया उनके नेतृत्व में। मास्टरमाइंड सीखा होगा आरएसएस की परेड ग्राउंड पे। तो जाता अपने लेता हो निकरों वालों को और अपने सफ़ेद काली टोपी वालों और डंडे के साथ जाता पाकिस्तान में। व्हाट इज इस रक्षा मंत्री के कहाँ से बनाया है रक्षा मंत्री? इसको तो जितनी जल्दी इसकी छुट्टी करो इतनी सिक्योरिटी कंट्री की बढ़ जाएगी। कौन इसको? जो जोकर है। नहीं, आपको नहीं लगता ईमानदारी से कि प्रधानमंत्री को शेयर जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? व्हाई डज द प्रधानमंत्री नीड टू बी टेक क्रेडिट फॉर दिस? ये हमारे सोल्जर्स ने किया है। नहीं किया तो, लेकिन उनके नेतृत्व में भाई हमारे उस दिन बिक्रम सिंह जी बोल रहे थे आपके टेलीविजन पर किसी पे, उन्होंने जनरल बिक्रम सिंह ने कहा तो मेरे टाइम में मैंने किया। सब जनरल्स बोल रहे हैं कि हमारे टाइम में, बिकॉज़ दिस होता रहता है। ये एंटनी साहब, वी डोंट टेक क्रेडिट। व्हाई शुड यू टेक पॉलिटिकल क्रेडिट ऑन द ब्लड ऑफ योर सोल्जर्स? सोल्जर अपना खून बहाता है अपने देश के लिए, आप पॉलिटिकल क्रेडिट लोगे उसके लिए? कैप्टन साहब, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुछ आप बादल के प्रति कुछ नर्म हो गए हैं। अब आपने मजीठिया के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का विरोध किया। देखिए, मैंने सीबीआई इंक्वायरी, आज भी मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सही फैसला था। सीबीआई इंक्वायरी को लग जाती है, सीबीआई इज़ वेरी ऑक्यूपाइड, उनके 7, 8, 9 साल लग जाते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन को। यहाँ इन्वेस्टिगेशन सिरे पहुँच गई थी। इट वाज डन बाय पंजाब पुलिस, लेकिन 4 नेशनल एजेंसीज, नारकोटिक्स ब्यूरो, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स एंड ईडी वर इन इट। वो करवा रहे थे एंड इट हैड शिफ्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन टू देम। अब नेशनल एजेंसीज कर रही हैं, वही एजेंसीज जो सीबीआई की मदद करती। तो यहाँ वो इन्वेस्टिगेशन को तो चलने दो, 1-2 साल में ख़त्म हो जाना था एंड वी वुड हैव सेव टाइम एंड वी वुड हैव गॉट जो भी करना था, जो कानून कहता है वो कर देना था उन्होंने।